25 मार्च के 8 बजे रात को जो आरा जंक्शन पे जिस तरह की घटना घटी है, ना सिर्फ उनके पिता और उस लड़की को वो मारता है बल्कि खुद को भी मार लेता है। स्टेशन परिसर पे हथियार गया तो गया कैसे? निश्चित रूप से उसके साथ कोई ना कोई होगा। पूरा जानकारी होगा ना होगा उसकी। सबसे बड़ी बात यह है कि लड़की आज तक यहाँ पढ़वे नहीं की, पढ़ती थी नर्मोदय, और नर्मोदय से के बाद दिल्ली चली गई। कहा जा रहा है कि एक तरफा प्यार या फिर सनक, जो भी कह लीजिए। देखिए कि हंसता खेलता परिवार 1 मिनट में कैसे तहस नहस हो सकता है। जी प्रणाम, मैं हूं सुमित कुमार और अब देख रहे हैं सच बिहार। मैं अभी मौजूद हूं आरा के गोडना रोड है और 25 मार्च के 8 बजे रात को जो आरा जंक्शन पे जिस तरह की घटना घटी है, वो ना ही आपको इस बात से सन्न कर देता है कि पब्लिक प्लेस की सुरक्षा क्या है, और दूसरी बात कि समाज में किस किस तरह के सनकी लोग हो रहे हैं। बताइए कि एक लड़का अमन जिसका नाम है, एक लड़की जो कि आरुषि नाम है, यही घर है, उनके पिता को और भाई, छोटा भाई भी उसमें मौजूद था, और लड़की जो कि MBA की तैयारी करती थी दिल्ली में रहकर, उसे सरेआम गोली मार देता है। ना सबसे पहले तो ये समझिए कि ना सिर्फ उनके पिता और उस लड़की को वो मारता है बल्कि खुद को भी मार लेता है वो। और इस सनक को फर्स्ट अगर देखें तो प्राइमा फेसी जो कहते हैं उसमें तो कहा जा रहा है कि एक तरफा प्यार या फिर सनक, जो भी कह लीजिए। लेकिन समझना वाकई में बहुत ज़रूरी होगा कि अगर सच में ये सनक थी या एक तरफा कुछ था तो खुद को क्यों मारा वो। दूसरी बात ये कि वो जानता कैसे था। ये एक शहरी इलाका है, यहाँ पे ज़्यादातर लोग नहीं जानते घटना के बारे में, तो कैसे जान रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अंकल आप क्या हुए, रिश्तेदार हुए इनके? हाँ, क्या लगते हैं आप? हम उनके साला हुए। अच्छा, जिनकी हत्या हुई। अच्छा, मतलब लड़की का मामा हुए आप? मामा जी। तो कुछ जानकारी नहीं था मामा जी आप लोग का? कुछ नहीं, एक सवाल जेट कुछ नहीं। उनको कुछ खुद जानकारी होता, उनको भी तू जाते क्यों? हम लोग न्यूज़ देख के गए। आप लोग सब खबर देख के गए? खबर देख के गए, चैनल देख के गए, लाइव देख के गए। उसके बाद हम लोग लाइव देख। उसमें नाम भी गलत था। हाँ, बताइए। चैनल देख कर ही हम। और जहाँ तक जानकारी है, अमन के पास जो 9mm का पिस्टल था उसमें 10 जिंदा कारतूस था। मतलब कि वो 3 गोली फायर करता है, वो 2, 4, 5 और फायर कर सकता था। जरूर कर सकता था। मतलब पब्लिक क्योस मचाने के लिए वो लड़का काफ़ी था वहाँ पे। बहुत सफिशिएंट था वो। और उसके बाद भी यहाँ के लोगों का कहना है कि प्रशासन इतना ढिलाई करती है कि आधा घंटा लगभग लड़की जीवित थी, उस छटपटाती रही और अस्पताल कोई नहीं पहुँचाया। नहीं, कोई नहीं पहुंचा। पुलिस आया ही नहीं। आधे घंटे बाद आया है। पोस्टमार्टम के लिए भी DM से आदेश लेना पड़ा, उसके बाद में जाकर नहीं हो रहा था। रात में पोस्टमार्टम भी नहीं हो रहा था। 4 घंटा वहाँ बैठे थे पोस्टमार्टम के लिए। 4 घंटा आप लोग बैठे तब वहाँ से आदेश आया, DM साहब का आदेश आया। और जबकि यहाँ से ये लोग पहले ही भेजा, हम लोग बैठे थे यहीं पे। इमरजेंसी में डॉक्टर बोले कि जब तक आदेश नहीं आएगा DM साहब का, हम पोस्टमार्टम नहीं करेंगे। डॉक्टर कह दिया कि जब तक आदेश नहीं। हाँ, जब तक DM साहब का आदेश नहीं आएगा तब तक हम लोग पोस्टमार्टम नहीं देख रहे हैं नीतीश जी, ये है आपके पुलिस का पुलिसिया रवैया, पब्लिक ऑर्डर। स्टेशन नहीं था, पोस्टमार्टम रूम के अंदर स्टेशन नहीं था जिसमें बॉडी ले जाता। सदर अस्पताल का ये हाल है। ये हाल है। चादर पर ले गए थे हम लोग, चादर पर। अच्छा, लड़का की तरफ से कोई आया था फैमिली वहाँ पे ले जाने? नहीं, कोई नहीं। मतलब कौन लड़का था, मतलब जिसका कोई फैमिली भी लेने नहीं आया? ऐसा क्या था, मतलब कुछ जानकारी आप लोग को नहीं? ये सब की कोई जानकारी नहीं। ये हम लोग सारे चैनल देख के हम लोग पहुंचे थे। अच्छा, हाँ। मतलब कुछ भी तो पता चले कि क्या था आखिर में। देखिए, मेन सवाल है, मामा जी आप हैं, मेन सवाल ये बनता है कि सच में अगर लड़का एक तरफा कुछ मतलब आशिकी में या फिर देख रहा होगा, कहीं से नजर होगा उसकी। सबसे बड़ी बात यह है कि लड़की आज तक यहाँ पढ़वे नहीं की, पढ़ती थी नर्मोदय, और नर्मोदय से के बाद दिल्ली चली गई। यहाँ रहवे नहीं। तो वही सवाल है कि लड़का जाना कैसे, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि उसके पास डेट टाइम कैसे था ट्रेन से जाने का। तीसरी बात ये कि हाँ, यही जांच का विषय है। इसी को जांच करे। परिसर में लेकर घुस गया हथियार। हाँ, कैसे हथियार घुस गया। तीसरा बात ये है कि अगर इतना कुछ था तो वो खुद को भी मारा है,
तो खुद को ज़्यादातर सनकी लोग या मर्डर करने की नियत चाहते हैं, लोग खुद को मार के और चले भाग जाते हैं, लेकिन खुद को भी मार वजह हो सकता है कि वहाँ से वो निकल नहीं सकता था। अच्छा, इस कारण से वो अपना खुद का भी दोनों वजह। स्टेशन परिसर पे हथियार गया तो गया कैसे? ये सबसे पूरी प्रशासन में जीआरपी फेलियर है वहाँ पे। बिहार सरकार की जो मेन लाइन का मेन यारा है, आप पटना से आता हुआ है, वहाँ पे आपका एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है पूरे प्लेटफॉर्म पे। कहीं भी कैमरा आप जगह प्रशासन से पूछिए कैमरा है, नहीं है। वहाँ हथियार गया तो गया कैसे? प्रशासन बहुत कुछ छिपा रही है, प्रशासन की लापरवाही है ये। यहाँ के लोग तो ये भी कर रहे हैं कि आधा घंटा तक अगर जीवित थे तो आधा घंटा के अंदर तो मेडिकल सुविधा मिल जानी चाहिए थी ना, क्या पता कि कुछ होता ही नहीं, शायद एक आध तो बच पाते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, ऐसी चीज़ें जब घटनाएं घटती है तो समाज की बहुत सारे कला खुलते हैं, प्रशासन का बहुत सारा पोल खुल जाता है, ना अस्पताल बढ़िया ना व्यवस्था बढ़िया। बताइए कि 50 मीटर कह रहे हैं कि वहाँ से जीआरपी थाना है, तो क्यों नहीं पहुँचा वो भाई? वो क्या कर रहे थे, ऐसा क्या कर रहे थे वो कि नहीं पहुँचे? यहाँ पे लड़का तो अकेले गया नहीं होगा, तो ये तो जाहिर सी बात है कि लड़का के साथ कोई ना कोई गया होगा, या तो लड़का बाइक से गया हो, तो बाइक कहाँ है? अच्छा, असनी से आरा प्लेटफार्म की दूरी लगभग 7 किलोमीटर है, तो पैदल तो गया नहीं होगा, निश्चित रूप से उसके साथ कोई ना कोई होगा। जानकारी होगा ना कि किस बोगी में जाने वाला है, किस ट्रेन बोगी की जानकारी तो होगी नहीं, बोगी की तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ट्रेन का टाइम जानकारी होगी जरूर कि मैंने ये जाने वाला ट्रेन से है लोग और जाने वाला है, लाइन अप कर सकता है। लड़की क्या होली में आई थी वगैरह? क्या था? होली में ही आई थी, अपने घर पर आई थी परीक्षा देने के लिए। 2 दिन पहले एमबीए का परीक्षा देने के लिए आई थी। अच्छा, हाँ, दिल्ली से एमबीए का परीक्षा देने आई थी और रेगुलर यहाँ पे रहती नहीं थी, तो कोई ना कोई तो टच वाला। बामपाली में इसका सेंटर था ऑनलाइन में, ज्ञान ज्योति के पास में। एमबीए की परीक्षा देने आई थी, यहाँ पे सेंटर था, 2 ही दिन पहले आई। हाँ, कल इसका शाम का 5 बजे परीक्षा था। तो मतलब यहाँ रेगुलर रहती भी नहीं थी और एग्जाम देने आई थी, तो कहीं ना कहीं से तो उसका जानकारी टच कुछ तो होगा ना उसके पास। हाँ, बिना जानकारी का, बिना इसका रेकी का तो इसका घटना होगी। जांच होना, हाँ, इसका जांच होना, जांच का विषय है। फिलहाल पूरे फैमिली का हालत ये है। ये नया घर बनाए थे अभी बगल में, यहाँ से कुछ दूरी पे बहुत सुंदर सा घर है, वहाँ पे भी अभी गए थे। बताइए, पूरा परिवार तहस नहस। वो लड़का 10 साल का, इनका 10 साल का बेटा, 7 साल का, 7 साल का, वो रहता है वहाँ पे खड़ा। वहाँ पे लड़का गोली मारता है, उसके बॉडी को लात मारते रहता है, रिपोर्ट है, और चिल्ला रहा है। वो भाग पाता है किसी तरह से, शायद अगर वो उसको भागता नहीं तो शायद उसे भी उसको मैं मार देता। हाँ, उसके पास 10 गोली था। आप लोग अभी तक लड़का के घर वालों का कुछ भी पता नहीं किया? कोई नहीं पता। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी जांच का विषय है। फिलहाल तो लड़के पक्ष की भी हम कहानियां समझने की कोशिश करेंगे कि उनके माता पिता क्या बताया, वो क्या किया, क्या करता था। लोग थोड़ा बताए कि वो किस सनक में था भाई, क्या उसके दिमाग में चल रहा था, सब कुछ है ना। बात ये कि सब हमें लगा कि इस मोहल्ले में लड़की रहती है, लड़की रहती भी नहीं थी यहाँ, तो आखिर जानकारी कैसे हुई उसको? एमबीए की परीक्षा देने आई 2 दिन पहले, तो कितना सटीक जानकारी था उसके पास? कोई क्या कुछ तो था ना, या फिर पहले से इनकी जान पहचान थी जो समाज गांव नहीं जानता? बहुत सारी बातें हैं, ये जांच का विषय है। फिलहाल ये परिवार है, देखिए किस तरह से यहाँ पे कुछ चल रहा है, देख लीजिए। यहाँ पे अब दाह संस्कार की तैयारियाँ की जा रही है। थोड़ा सा दिखाइए इधर प्रिंस, कौन से आप परिवार के पास देखिए कि हंसता खेलता परिवार 1 मिनट में कैसे तहस नहस कर सकता है, किसी के द्वारा किया जा सकता है या कैसे हो सकता है। तो क्या कुछ चल रहा है आजकल बिहार में, मुझे समझ नहीं आ रहा। स्पेशली जो प्रेम प्रसंग वाले जो मामले होते हैं उसमें क्या ही हो रहा है, वही समझ में नहीं आता हमको कि क्या हो गया है लोगों को। प्रेम प्रसंग का मामला, हाँ, उनको भी माना जा सकता है, पुराना विवाद है, कुछ भी। हाँ, कुछ भी हो सकता है, पुराना प्रेम प्रसंग का मामला हो, जानकारी हो। देखिए किसी चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इन सबों के बीच में ये समझना में बहुत ज़रूरी है कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है। आए दिन इस तरह की घटती घटनाएं, मानसिक लेवल लोगों की क्या हो गई है समझ नहीं आता। घर परिवार बात नहीं कर रहे हैं लोगों से, क्या हो रहा है ये बहुत समझना जरूरी है। बाकी आप जानकारी ज़रूर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि इस घटना के बारे में आप कैसे देखते हैं, और क्या ट्रेनों की सुविधा बढ़ाई जाए क्या? जिस तरह से मेट्रोज में लगेज चेक होता है, उसी तरह पब्लिक जो जितना भी प्लेस है उसकी सुरक्षा कितनी बढ़ाई जानी चाहिए। क्योंकि एक बंदा 10 जिंदा कारतूस लेके, एक बंदूक लेके घुस जाए और सरेआम स्टेशन पे ये घटना कर दे, तो ये बहुत खौफनाक है, ये समझने की ज़रूरत है।